जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सोमाई और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विद्यास्थल। दिस चैनल हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज टू द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एट ऑल लेवल्स। आप अगर हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो उनको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ध्यान से सुनिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजा देंगे तो जब भी हम अगली वीडियो डालेंगे तो आपके फोन की घंटी बज जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन के लिए हम शुरू करने वाले हैं। ये सीए फाउंडेशन नवंबर एंड लेटर ऑन अटेम्प्ट के लिए पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है आपके पास। सीए फाउंडेशन का कंटेंट आप जानते हैं कि कंटेंट के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, ये सब इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी, पार्टनरशिप, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। बट उसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े, तो मैं शुरुआत उस चैप्टर से करता हूं जो आपके लिए बिल्कुल नया है। जैसे मैं एक चैप्टर लेकर आ रहा हूं आपके सामने। द चैप्टर नंबर 1 इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। आपको सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रोजेक्टर पे, इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ADD कहते हैं, एवरेज ड्यू डेट, ADD। अब ये ADD है क्या, जरा उसकी चर्चा करते हैं। ADD क्या कहलाता है, ADD क्या होता है, जरा उसकी चर्चा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो पार्टीज हैं, एक राम और एक मोहन। राम जो है वो मोहन से गुड्स परचेज करता है अलग अलग डेट पर। मैं आपको डेट्स की रेफरेंस देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने 5 अप्रैल को गुड्स खरीदा 10,000 रुपए का, 15 अप्रैल को गुड्स खरीदा 15,000 रुपए का, 5 मई को गुड्स खरीदा 5,000 रुपए का। अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल 30,000 की परचेज करी है राम ने ये गुड्स किससे खरीदा है, जरा ध्यान से देखना, मोहन से। अगर आप राम की नजर में देखेंगे तो इसके लिए जो मोहन है वो क्रेडिटर है, इसने मोहन को ये पेमेंट करनी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये ड्यू डेट्स आपके सामने आ रही हैं, ये जो ड्यू डेट्स आ रही हैं, ये अलग अलग डेट पे पेमेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला पेमेंट 5 अप्रैल को करना है, दूसरा पेमेंट 15 अप्रैल को करना है और तीसरी पेमेंट 5 मई को करनी है। मतलब दीज ड्यू डेट्स लाइट ऑन अनदर डेट्स, अलग अलग डेट्स पे लाई कर रही हैं। अगर मैं इन डेट का एक एवरेज निकाल लूं और उस एवरेज पर ये पूरी की पूरी पेमेंट दे दूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज ड्यू डेट। अगर आप कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे तो मुझे डेट्स का एवरेज निकालना है। बच्चों आप सब जानते हो अमाउंट का एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। अगर मुझे इन 3 अमाउंट का एवरेज निकालना होता तो मैं डिवाइड बाय 3 कर देता, अमाउंट का एवरेज आ जाता। बट मुझे अमाउंट का एवरेज नहीं निकालना, नाम सजेस्ट कर रहा है, देखिए अमाउंट का एवरेज नहीं है, दिस इज ड्यू डेट का एवरेज। अब ये ड्यू डेट का एवरेज निकालोगे कैसे और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ड्यू डेट का एवरेज निकाल लूं, कैसे निकालूंगा उसकी चर्चा बाद में करता हूं, पहले मैं आपको दिखाता हूं ड्यू डेट का एवरेज क्या है। फॉर एग्जांपल 18 अप्रैल आ जाए मेरी ड्यू डेट का एवरेज। इसका मतलब राम जो है वो मोहन को 18 अप्रैल को पूरे के पूरे 30,000 पे करेगा, 18 अप्रैल को विदाउट एनी इंटरेस्ट। मतलब उसे ये 30,000 की पेमेंट 18 अप्रैल को करनी पड़ेगी, 18 अप्रैल को पूरे पेमेंट देनी पड़ेगी। अब इसमें 2 केस निकल कर आते हैं। मान लीजिए अगर वो पेमेंट 18 अप्रैल के बाद करता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने पेमेंट करी है 2 मई को। आप पहले ध्यान से देखिए, बताओ क्या उसने पेमेंट ADD पे करी है, ADD के बाद करी? सामने देखिए ADD के बाद पेमेंट करी है। ऐसी सूरत में उसे 30,000 के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इस पीरियड का। आप अगर ध्यान से देखें तो अगर ADD पे पेमेंट करी जाए तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट अगर ADD के बाद पेमेंट की जाए तो ब्याज लगता है।
उसी सूरत में अगर मान लो अगर वो 18 अप्रैल से पहले पेमेंट कर देता तो फॉर एग्जांपल उसने पेमेंट कर दी मान लो 8 अप्रैल को, उसने पूरी की पूरी पेमेंट 8 अप्रैल को कर दी। इस सूरत में आप मुझे बताओ कि वो क्या कर रहा है, जरा बताना क्या कर रहा है, एडीडी पे पेमेंट कर रहा है या उससे पहले पेमेंट कर रहा है। ध्यान से देखो, पहले पेमेंट कर रहा है। ऐसी सूरत में उसे 30,000 नहीं देने, उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। आशा रखता हूं कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका मतलब अगर मैं इन डेट का एक एवरेज निकाल लूं और उस डेट पर पेमेंट करूं, एवरेज वाली डेट पर पेमेंट करूं, तो इस एवरेज वाली डेट पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो एवरेज ड्यू डेट कहता है अगर आप एडीडी पर पेमेंट करते हैं, एडीडी इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। अगर आप एडीडी पर पेमेंट करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। सामने ध्यान से देखिए, अगर आप 18 अप्रैल को पेमेंट कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर एडीडी के बाद पेमेंट करोगे तो साथ में ब्याज भी दोगे, और अगर एडीडी से पहले पेमेंट कर दोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब एडीडी को सिंपल शब्दों में जानो, एडीडी का मतलब है अलग अलग ड्यू डेट्स का एवरेज, और अगर आप उन ड्यू डेट की एक एवरेज निकाल लें दैट इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। अब ये तो हो गया सिग्निफिकेंस। अब इसकी जरूरत क्या है पहले ये तो समझें। ये तो रट्टा हो गया। आप तो कहोगे सर जी आपने तो रट्टे में बता दिया 18 अप्रैल आ गई, निकाल के तो दिखाओ। निकालूंगा आता है मेरे को, भाई आया है करा के जाएगा, आता है। ध्यान से देखो, अगर 18 अप्रैल निकला कैसे उसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले ये तो समझ लो कि एडीडी के बाद पेमेंट करने से क्या होगा। अगर एडीडी पे पेमेंट कर दे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे 30,000 देगा मोहन को, बोलेगा ये ले 30,000 तेरा मेरा हिसाब खत्म। लेकिन अगर एडीडी के बाद पेमेंट कर रहा है, आपके सामने देखिए एडीडी के बाद यानी 2 मई को पेमेंट कर रहा है, तो क्या दे रहा है साथ में ब्याज। अब मेरे साथ बताइएगा ब्याज कब से कब तक का देना है, ब्याज कब से कब तक का, 5 अप्रैल से 2 मई का नहीं, ब्याज देना है 18 अप्रैल से 2 मई का। बताओ क्यों? क्योंकि 18 अप्रैल को अगर पैसे देता तो कोई ब्याज नहीं था, यानी 18 अप्रैल फ्री इंटरेस्ट डेट है। 18 अप्रैल कौन सी डेट है बताओ मेरे साथ, बोलो जल्दी बोलो, फटाफट घर बैठ के बोलो ना, घर वालों को लगना चाहिए आप पढ़ रहे हो। बताओ कौन सी डेट है, फ्री इंटरेस्ट डेट। और बताओ उसके बाद अगर पेमेंट करेगा तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और उससे पहले पेमेंट कर देगा तो क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। आशा रखता हूं आपको अब कहानी समझ में आई होगी। अब सारी कहानी आ गई, ये 18 अप्रैल मैंने निकाला कैसे, वो मैं दिखाता हूं आपको। बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान। आपको रिकॉर्डिंग के साथ मेरी ये बुक मिल जाएगी, सीए फाउंडेशन की बुक, मेरी किताब, और इस किताब में आपको 225 पेज नंबर पे एक चैप्टर प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड एडीडी। अच्छा, मॉड्यूल में ना ये एडीडी और अकाउंट करंट अलग अलग चैप्टर्स हैं, दोनों अलग अलग रखे गए हैं। मैंने दोनों को कंबाइन कर रखा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है। मैं दिखाता हूं आपको, पहले पेज नंबर 225 पे चलता हूं मैं। आपको ये बुक मिल जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग के साथ इसी बुक को अपने पास रखना है, और जैसे जैसे मैं चैप्टर कराऊं वैसे वैसे आपको इसे साथ में पढ़ते जाना है। ध्यान से देखिए, आपको टर्म प्राप्त होगी एवरेज ड्यू डेट। ध्यान से देखिए, इज कॉल्ड एडीडी। एडीडी मींस एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स, अलग अलग ड्यू डेट का एवरेज। पेमेंट ऑफ रिसीट, पेमेंट्स, ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा। ADD is a date calculated in such a way, ADD को हम इस तरीके से निकालते हैं that interest factor remain same, ताकि ब्याज का कोई फैक्टर नहीं आए, मतलब ब्याज का इंपैक्ट ना पड़े। फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ADD। ध्यान से देखो, ये ADD का एक फॉर्मूला है, आपके सामने नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए। ADD का फॉर्मूला है बेस डेट प्लस
टोटल प्रोडक्ट अपॉन में अमाउंट। अब ये आपको बड़ा अजीब सा फॉर्मूला लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये आदमी, टेंशन मत लीजिए, घबराइएगा नहीं, इसे करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, जैसे मैं करके ही दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखिए पेज नंबर 226 पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ना। द फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, ये सारी अमाउंट आपको अलग अलग डेट्स पे ड्यू हैं। जरा देखिए 500 रुपए देने हैं 3 जुलाई को, 800 रुपए देने हैं 2 अगस्त को, और 1000 रुपए देने हैं 11 सितंबर को। आपसे कह रहा है सजेस्ट अ डेट, एक ऐसी डेट बताइए ऑन विच बिल में बी पेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसी डेट बताइए जिस डेट पर बिना किसी ब्याज को गवाए हुए हम पेमेंट कर सकें। दूसरे शब्दों में आपसे एडीडी मांग रहा है, एवरेज ड्यू डेट। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का आता है। मैं आपको अभी स्कैनर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, और पास्ट ईयर के क्वेश्चनों में दिखाऊंगा सेम तरह का क्वेश्चन आया है 4 नंबर में। हर साल आ जाता है ये क्वेश्चन 4 नंबर में। आपको मेरी किताब में कुछ फॉर्मेट्स ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे, तो आपको अलग से रजिस्टर लगाना तो है, लेकिन उस रजिस्टर में सिर्फ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, सब कुछ इसी के अंदर करना है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। एडीडी के लिए एक फॉर्मेट बना हुआ है। फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका पहला कॉलम है ड्यू डेट, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। जैसे पहली थी 3 जुलाई, दूसरी डेट थी 2 अगस्त, तीसरी डेट थी 11 सितंबर। इसकी अमाउंट्स देख लेते हैं। पहली अमाउंट थी 500 रुपए, दूसरी अमाउंट थी 800 रुपए, और तीसरी अमाउंट थी 1000 रुपए। ये क्वेश्चन ने दिए थे मुझे दोनों चीजें। अगर मैं अमाउंट का टोटल करना चाहूं तो मेरे पास आता है 1800 और 500 2300 रुपए। अब कहानी है आगे की, जरा ध्यान से देखिए। अब इसको निकालने का ना एक स्टैटिस्टिकल तरीका है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट है। वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। आप किसी भी एक डेट को बेस डेट मान लीजिए, किसी भी एक डेट को, चाहे वो डेट ड्यू डेट में से लीजिए, चाहे इसके बाहर से लीजिए, चाहे कहीं से भी लीजिए, बस एक डेट को ड्यू डेट मान लीजिए, एक डेट को बेस डेट मान लीजिए। जैसे मैं ना इस पहली वाली डेट को बेस डेट मान रहा हूं 3 जुलाई, तो मैंने 3 जुलाई को बेस डेट माना, अपनी 3 जुलाई बेस डेट है। अब आपको क्या करना है, इस बेस डेट से ड्यू डेट्स के डे काउंट करने हैं। बेस डेट से ड्यू डेट के डेज, 3 जुलाई से 3 जुलाई 0, अगला आएगा 3 जुलाई से 2 अगस्त, आपको डेज काउंट करने हैं। 3 जुलाई से 2 अगस्त के डेज, 3 जुलाई से 2 अगस्त के डेट, प्रियांशु कैलकुलेटर देना। 3 जुलाई से 2 अगस्त के डेज काउंट करने हैं मेरे साथ। बड़ा आसान तरीका है। जुलाई के डे गिनो, जुलाई के। आप जानते हैं जुलाई में 31 दिन होते हैं टोटल, ऐसा आता है ना, बचपन में सिखाया था गिन लेना। जुलाई में 31 दिन आते हैं। 31 में से 3 हटा दीजिए, क्योंकि 3 तारीख से तो मैं चल ही रहा हूं। अगर मैं 31 में से 3 हटाता हूं तो मेरे पास डेज आते हैं कितने, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास डेज आते हैं कितने, देखिए 31 माइनस 3, 28 दिन आएंगे जुलाई के। और अगस्त का मुझे पूरा नहीं चाहिए, 2 अगस्त तक चाहिए, मतलब 2 दिन, टोटल मिला के 30 दिन। दोबारा चलते हैं। 3 जुलाई से 11 सितंबर, जुलाई के 28 दिन, जुलाई के बाद अगस्त के 31 दिन, और सितंबर के 11 दिन। अगर मैं इसे जोड़ूं 28, 31, 11, टोटल 70 दिन बन रहे हैं मेरे। मैंने क्या करा, आपने ध्यान से देखा, मैंने एक ली बेस डेट और उसी बेस डेट से ड्यू डेट के डेज काउंट कर लिए और उसके हिसाब से अमाउंट निकाल ली, डेज निकाल लिए। अब मैं इस अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 500 इंटू 0, मेरा प्रोडक्ट 0। 800 इंटू 30, अगर आप करें 800 इंटू 30 इज कॉल्ड 24,000। 1000 इंटू 70 यानी 70,000।
और इसका टोटल कर लीजिए, दैट इज 94,000। ये रहा आपका टोटल प्रोडक्ट। अब आपको एडीडी का एक फॉर्मूला लगाना है। एडीडी का फॉर्मूला है बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। अब हमारी बेस डेट देखो, हमने 3 जुलाई ली थी, ये वाली डेट 3 जुलाई, प्लस प्रोडक्ट का टोटल है 94,000 हमारे सामने ही है, अपॉन में अमाउंट का टोटल 2300। 94,000 को अगर मैं 2300 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आते हैं 3 जुलाई प्लस 40.86 डेज। और आप जानते हैं डेज कभी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, तो 40.86 को राउंड ऑफ कर लीजिए। आप बताओ 40.86 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 41 डेज हो जाएंगे ना, है ना जी। बस अब आपका काम आसान है, 3 जुलाई में 41 डेज जोड़ दो और 41 डेज जोड़ने के बाद जो डेट आएगी वो आपकी एडीडी कहलाएगी। कैसे जोड़ेंगे उसका तरीका भी सिखाता हूं। 41 डेज को यहां साइड में लिख लो। आप मुझे बताओ 3 जुलाई पे तो मैं ऑलरेडी हूं, जुलाई का महीना पूरा करने के लिए 28 दिन हटा दीजिए, आपका जुलाई खत्म हो जाएगा। 41 माइनस 28, मेरे पास बचे 13 दिन। अब ये महीना है अगस्त का, ये तो खत्म हो नहीं सकता, तो मेरा एडीडी आया 13 अगस्त। अब ध्यान से देखना, ये एडीडी क्या कह रहा है कि 13 अगस्त को पूरे 2300 पे करने हैं। अगर 13 अगस्त को 2300 पे कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर 13 अगस्त के बाद पे करे तो ब्याज दे देना, और 13 अगस्त से पहले पे करा तो डिस्काउंट ले लेना। मतलब ये 13 अगस्त हमारी एडीडी है, एवरेज ड्यू डेट। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। अब आप में से कईयों का सवाल आ रहा होगा, सर कि आपने 3 जुलाई क्यों लिया, कोई और डेट लेंगे तो क्या एडीडी अलग आ जाएगा क्या? नहीं बेटा, आप कोई भी डेट ले लीजिए, एडीडी सेम आएगा। कोई भी डेट ले लो, आप कोई भी जो आपका मन करे वो डेट ले लो। अपना जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, मैं नहीं बताऊंगा, उम्र पता लग जाएगी। वैसे मैं बहुत छोटे से एज का हूं, ज्यादा नहीं, आपको उम्र नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कोई भी डेट ले लीजिए, चाहे अपना जन्मदिन, चाहे मेरा जन्मदिन, चाहे उसका समझ रहे हैं ना, उसका जन्मदिन, किसी का भी जन्मदिन ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। बताओ करके दिखाऊं, डेट चेंज करके दिखाऊं? बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो करूं? हाँ करता हूं। आइए अब मुझे लेकिन बुक से हटके रजिस्टर पे जाना पड़ेगा यार, क्योंकि जगह नहीं दी तुम्हारे भाई ने। आओ जरा नीचे चले रजिस्टर में, सेम क्वेश्चन करूंगा दोबारा से। आप मत करना, ये मैं कर रहा हूं सेवा भाव में, मैं कर रहा हूं सेवा भाव में आपके लिए। सामने देखिएगा स्क्रीन पर, कैलकुलेशन ऑफ एडीडी, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 मेरी बुक का, सर की बुक का। कॉलम याद है आपको? पहला कॉलम था ड्यू डेट, दूसरा कॉलम था अमाउंट, तीसरा कॉलम था डेज या बेस डेट, कुछ भी बोल लीजिए, एंड लास्ट कॉलम इज कॉल्ड प्रोडक्ट। चलिए ड्यू डेट देखिएगा, पहली डेट थी 3 जुलाई, उसके बाद थी 2 अगस्त और उसके बाद थी 11 सितंबर। चलिए चलिए, अमाउंट भी क्वेश्चन ने दिए थे 500, 800 और 1000, जिसे जोड़ के बना लिया जाएगा 2300। अब जरा डेज की कहानी पे आते हैं। आप मुझे बताइए, इस बार ना मैं बेस डेट जो ले रहा हूं वो क्वेश्चन में से नहीं ले रहा यार। आप बताओ कौन सी डेट लें, आप बताइए क्या लूं, बताइए। मेरा जन्मदिन ले लूं 26 जून, क्या बोलते हो? 26 जून इज माय बर्थडे? नहीं यार, मेरा बर्थडे कोई हैपनिंग इवेंट थोड़ी है। एक काम करते हैं, पूरे साल में एक पावन महीना आता है बेटा 14 फरवरी का, उसमें एक पावन हफ्ता होता है आशिकों का दिन, जिसका पावन दिन होता है 14 फरवरी। ये लेते हैं ना यार एक बार,
देखे तो सही इस दिन से आंसर आता है या नहीं। चलो मैंने 14 फरवरी ले लिया, आप बताओ 14 फरवरी से 3 जुलाई, आइए जरा डेज गिनते हैं, डेज। 14 फरवरी से 3 जुलाई, अगर आपको याद हो तो फरवरी के होते हैं 28 दिन, जिसमें से मैं 14 हटा रहा हूं, बचे 14 दिन फरवरी के। फरवरी के बाद मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 3। जरा गिने, 14, 31, 30, 31, 30, 3, टोटल 139 डेज। चलो 2 अगस्त तक चलते हैं एक बार, 2 अगस्त तक, 14 जुलाई से 14 फरवरी से सॉरी, फरवरी के 14 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त के 2 दिन। किनू 14, 31, 30, 31, 30, 31, 2, टोटल 169 डेज। 11 सितंबर चलना है भैया, लंबा काम है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगस्त के 31 होते हैं, याद रखना। 14, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 11, 209 दिन। अगला काम तो आप जानते हैं, अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई। 500 इंटू 139 दैट इज 69,500। 800 इंटू 169 दैट इज 135,200। 1000 इंटू 209, कैलकुलेटर से कर रहा हूं मैं, ये भी बताइए, 2,09,000 आएगा। टोटल कर लेते हैं, टोटल 69,500, 135,200, 2,09,000 दैट इज 4,13,700। ये आया मेरा प्रोडक्ट का टोटल। चलिए चलिए एडीडी का फॉर्मूला लगाइए, रुकिए नहीं, शर्माइए नहीं। एडीडी का फॉर्मूला क्या होता था बताइए? बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। बेस डेट लिया था 14 फरवरी, 52 दिन, याद है ना, आशिकों का दिन, प्लस प्रोडक्ट 4,13,700 अपॉन में 2300। आइए जरा इसे कर लेता हूं मैं डिवाइड। मेरा डिवाइड करके आ रहा है बेटा 179.86, जिसको राउंड ऑफ करके 14 फरवरी प्लस 180 डेज कर रहा हूं मैं। अब मुझे 14 फरवरी में 180 दिन जोड़ने हैं। आइए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं, मैं साइड में लिख लेता हूं 180 डेज माइनस करें 14 दिन क्योंकि फरवरी समाप्त, मेरे बचे 166 डेज। इसमें से फरवरी के बाद माइनस करूंगा 31 डेज, मार्च खत्म, मेरे बचे 135 डेज। मार्च के बाद 30 माइनस करूंगा बिकॉज मेरा अप्रैल खत्म, मेरे बचे 105 दिन। अप्रैल के बाद माइनस करूंगा मैं मई के 31 डेज, मई के मेरे बचे 74 डेज। मई के बाद मैं माइनस करूंगा 30 दिन जून के, जून में 30 होते हैं, मेरे बचे 44 डेज। माइनस करूंगा मैं 31 दिन जुलाई के। अगर मैं 44 में से 31 माइनस करता हूं तो बचे 13 दिन, और आप जानते हैं ये अगस्त का महीना आ जाएगा, तो आंसर देखिए 13 अगस्त। 13 अगस्त ये आपकी एडीडी है। अगर आप चेक करें तो पहले भी आंसर 13 अगस्त था। इसका मतलब आप कोई भी डेट लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा आंसर। आप कोई भी डेट ले लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। मैंने आपको लेकर दिखाई एक बार क्वेश्चन की डेट और एक बार बाहर की डेट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे सर, बाहर की लें क्वेश्चन की लें? देखो क्वेश्चन की लेने का फायदा ये होता है कि एक आइटम जीरो हो जाती है, पहली बात, कैलकुलेशन आसान। और दूसरा, आप ना एक नियम मान लीजिए कि ड्यू डेट को ना सीक्वेंस में लिखें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, और सबसे पुरानी ड्यू डेट सिलेक्ट करें ताकि आपको डेज में आगे जाना पड़े।
अगर आपको पीछे जाना पड़ेगा ना तो डेज नेगेटिव हो जाएंगे, वो काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे बेटर है आप आगे जाइए, तो हमेशा पुरानी डेट देंगे। आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा कंटेंट की एडीडी कैसे निकालेंगे। मैंने आपके सामने पहला तरीका निकाला एडीडी कैलकुलेट करने का, आशा रखता हूं समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए एडीडी के क्वेश्चन के तरीके कैसे हैं, टाइप क्या है, क्वेश्चन के टाइप क्या है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो इसका सबसे पहला टाइप है मेरे अकॉर्डिंगली बेसिक। बेसिक मतलब सर बेसिक बताना, बेसिक अभी तो कराया बाबू, कैलकुलेशन ऑफ एडीडी। 4 नंबर का क्वेश्चन कहेगा एडीडी निकाल के दिखा दो, सिंपल सी कहानी, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं। दूसरा आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो आपसे कहेगा ब्याज निकाल के दिखाओ, सेकंड टाइप। मैं निकाल के दिखाऊं आपको सेकंड टाइप, मैं दिखाऊं सेकंड टाइप। आइए मैं आपको सेकंड टाइप दिखाता हूं, सेकंड तरह का क्वेश्चन दिखाता हूं। मेरी किताब में है ये क्वेश्चन, आपको मेरी किताब में ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 मेरी किताब में। आइए मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा। ये देखिए ए ओज बी, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं अगर आप कहें तो। थोड़ा सा ब्राइटनेस का इश्यू लग रहा है मेरे को, ब्राइटनेस बढ़ा देनी चाहिए। नाइस, आगे चलते हैं। ए ओज बी 890 रुपए ऑन 1 जनवरी 5। 1 जनवरी 2005 को उसने 890 रुपए देने हैं ए ने। जनवरी से मार्च की ट्रांजैक्शन देखिए, 16 जनवरी को ए ने फिर से माल खरीदा, 2 फरवरी को उसने उधार लिया कैश में, 5 मार्च को उसने 810 रुपए का फिर से उधार लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग ट्रांजैक्शन दे रखी हैं। ए पेज होल अमाउंट ऑन 31 मार्च, ए कह रहा है मैं सारा पैसा मार्च की 31 तारीख को दूंगा। एडीडी जो मर्जी आए, मैं तो पेमेंट 31 को करूंगा। टुगेदर विद इंटरेस्ट 5%, कह रहा है अगर ब्याज आए तो ले लेना 5%, डरता नहीं है तुम्हारा भाई। मतलब पेमेंट की डेट दे रखी है इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, पहले इसमें हम एडीडी निकालेंगे, एडीडी। अब मैंने हर क्वेश्चन के नीचे आपको जगह दी है कैलकुलेट करने की, कुछ क्वेश्चंस के नीचे नहीं दी, जैसे देखो 12 के नीचे नहीं दी, उन क्वेश्चंस को आपको रजिस्टर पे करना पड़ेगा। जब आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो मेरे साथ साथ करेंगे, आपका साथ साथ होता जाएगा, वरना आपको इसकी रिकॉर्डिंग और पेन ड्राइव के साथ ये बुक भी दे दी जाएगी। इस बुक को साथ साथ सॉल्व कीजिए। बुक की सबसे अच्छी बात क्या है, पेपर के समय जबरदस्ती 6 रजिस्टर में नहीं घूमना आपको। इसी बुक को अपने सामने रखिए, चैप्टर की रिवीजन कीजिए, आपके पास सारा कंटेंट एक ही जगह पर होगा। नहीं तो पेपर के समय बुक रजिस्टर ढूंढते रह जाते हैं हम, मम्मी मेरा रजिस्टर नहीं मिल रहा, मैंने उसमें सब कुछ किया हुआ था। वो कहानी खत्म कर दी बेटा मैंने। चलो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। एग्जांपल नंबर 12 मेरा सेकंड टाइप है ये। पहला टाइप था सिर्फ एडीडी निकालो, सेकंड टाइप क्या है, एडीडी के साथ ब्याज भी निकालो। आओ पहले एडीडी तो निकाल लें। हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ एडीडी, एवरेज ड्यू डेट निकाली जाएगी। आइए करके दिखाता हूं मैं आपको। कॉलम याद है ना, बोलो मेरे साथ साथ बोलो। पहला क्या होता था याद करो, ड्यू डेट, बिल्कुल सही। दूसरा होता था अमाउंट, बहुत बढ़िया बट्टे। अगला होता था डेज, और आखिरी होता था, बोलो बोलो बोलो, प्रोडक्ट। वेरी नाइस वेरी नाइस, समझदार बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। डेज बताता हूं मैं आपको। इसमें पहला डेट है 1 जनवरी, जब उधार ओपनिंग में था। उसके बाद डेट है 16 जनवरी, फिर 2 फरवरी, और आखिरी डेट है 5 मार्च। अमाउंट मैं आपको बता देता हूं, पहला है 890, अगली अमाउंट है 910 रुपए, उससे अगली 750, और आखिरी अमाउंट है 810 रुपए। अमाउंट का टोटल करिए, कैलकुलेटर उठा लो बेटा, फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, तो अपने अपने हाथ में कैलकुलेटर उठाइए। जितना कैलकुलेटर चलाने की आदत डालोगे उतना आपके लिए बढ़िया होता चला जाएगा। कैलकुलेटर की आदत जरूरी है।
मैं दिखाता हूं, मेरी स्पीड देखो कैलकुलेटर पे, मैं नीचे नहीं देख रहा हूं, मैं कैलकुलेटर के शब्द नहीं देखता, मेरी स्पीड देखो 890, 890, 910, 750, 810, टोटल 3360। इतनी स्पीड बनानी है आपको, और ये स्पीड बनाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। चलो मुझे बताओ बेस डेट क्या लूं, बेस डेट। आप जानते हैं सॉरी, कोरोना वाली खांसी नहीं है ये, आप जानते हैं सॉरी, आप जानते हैं कि हम बेस डेट किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, क्वेश्चन के बाहर से भी, क्वेश्चन के अंदर से भी। मैं चाहता हूं आप ये 1 जनवरी लें, सबसे पुरानी डेट 1 जनवरी ही है। चलो 1 जनवरी से 1 जनवरी 0 दिन, 1 जनवरी से 16 जनवरी मतलब 15 दिन। अच्छा देखो मैं 15 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 1 तारीख को काउंट नहीं करता, 16 - 1 15 डेज। इधर आइए, जनवरी की 1 जनवरी में होते हैं 31 दिन, मतलब जनवरी के 30, फरवरी के 2, टोटल 32 डेज। जनवरी के 30, फरवरी के 28, मार्च के 5। अब आप में से कईयों का सवाल आएगा कि सर अगर मैं इसको लीप ईयर मान लूं, लीप ईयर मान लूं, तो क्या 28 की जगह फरवरी के 29 डेज लेने पड़ेंगे क्या? जी हां, बट क्वेश्चन का डेट है 2005, 2005। 2005 लीप ईयर नहीं होता बेटा, इसीलिए मैंने इसके 28 दिन लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा। चलो 890 इंटू 0 0, 910 इंटू 15 इज 13,650, 750 इंटू 32 इज कॉल्ड 24,000, और 810 इंटू 63 इज कॉल्ड 51030। अब मैं जरा इनका टोटल कर लेता हूं, 13,650 13,650 प्लस 24,000 प्लस 51,030, टोटल 88,680। चलो चलो सबको याद है एडीडी का फॉर्मूला, लगाइए मेरे साथ, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। बेस डेट थी हमारी 1 जनवरी, प्रोडक्ट का टोटल था 88,680, अपॉन में अमाउंट का टोटल था 3360। मेरे पास आ रहे हैं 26.39 डेज, जिसको मैं राउंड ऑफ करके खाली 26 डेज बोलूंगा। 0.3 को मैं राउंड ऑफ करके बढ़ा नहीं सकता ना। तो बताइए 1 जनवरी में 26 दिन जोड़ू तो 27 जनवरी 2005। दिस इज योर एडीडी। अब ये क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर में आएगा, जिसमें एडीडी निकालने के ही 4 नंबर हैं। आपने 4 नंबर तो कमा लिए, बट 2 नंबर भी क्यों छोड़े यार? आओ ना 2 नंबर भी कमाते हैं, जिसमें पहला काम था आपका कैलकुलेशन ऑफ एडीडी, जिसमें आपका अब दूसरा काम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेमेंट। आओ जरा निकालते हैं पेमेंट कितनी करनी है ए को। आओ मैं आपको दिखाता हूं पेमेंट कितनी करनी है। सबसे पहला काम, आप मुझे बताओ क्वेश्चन में आपको क्या पेमेंट की डेट दे रखी है? पेमेंट की डेट, जी हां 31 मार्च 05, इस डेट को पेमेंट करेगा। आप बस मुझे इतना बताइए, आप चेक करिए वो एडीडी के बाद पे कर रहा है। याद करो, बोलो बोलो, हां बिल्कुल सही, एडीडी के बाद पेमेंट करेगा तो ब्याज भी तो देगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बताइए मुझे इंटरेस्ट का पीरियड क्या होगा? 27 मार्च को पेमेंट, 27 मार्च नहीं, आई एम रियली सॉरी, माय बैड, 27 जनवरी से 31 मार्च, ये पीरियड का ब्याज देना है। पीरियड गिनना, जरा पीरियड गिनना। जनवरी के होते थे 31 दिन, होते थे नहीं, होते हैं जनवरी के 31 डेज। 31 में से अगर मैं 27 हटा दूं तो 4 दिन जनवरी का, फरवरी के 28 और मार्च के 31। अगर देखें तो
4, 28, 31, टोटल 63 डेज का ब्याज देना है। 63 डेज का ब्याज। आइए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट निकालने का तरीका आप जानते हैं, टोटल अमाउंट यानी 3360 अमाउंट का टोटल पे रेट था 5% पे 63 अपॉन में 365 डेज यानी 3360 का 5% का मल्टीप्लाई 63 अपॉन में 365, मेरा ब्याज आ रहा है 29 रुपीस राउंड ऑफ करके। तो मुझे बस ये आखिरी काम बता दो, टोटल पेमेंट कितनी करनी होगी आप बताओ। 3360 तो देना ही था, साथ में 29 का ब्याज भी देना पड़ेगा। आप बताओ वो टोटल पेमेंट करेगा 3389 की, ब्याज मिलाकर पेमेंट करेगा। आशा रखता हूं समझ में आई होगी कहानी। एग्जाम्पल 12 समझ में आया होगा, जहां पर क्या करा मैंने, किया क्या है ध्यान से देखिए। यहां पहले मैंने एडीडी निकाली, फिर पेमेंट की डेट देखी, फिर मैंने इंटरेस्ट का पीरियड देखा, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उसे टोटल अमाउंट में जोड़ दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, ये तो बड़े आराम से कर लोगे आप। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है बस। रट्टा मारने वाले का आगे कोई भी फ्यूचर नहीं होता। क्या मैं आगे चलूं? बिल्कुल चलते हैं। आगे चलने के लिए अगर आप देखो तो मैंने आपको दो टाइप समझाए, पहला बेसिक, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा ना मेरे को बड़ा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा, मेरे दिल के अति करीब है, वो अति करीब है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। ये पता है क्या है यहां पे? अच्छा समझ गए, बहुत इंटेलिजेंट हो। ये क्या है समझ गए ना? इसका विपरीत है। ये भाई तो ये बहन, इसका उल्टा, इसकी बहनी तो है ये। यहां पर वो एडीडी के बाद पे कर रहा था, यहां एडीडी से पहले पे कर रहा होगा। सिंपल सी बात है यार। तो अलग टाइप क्यों बनाया सर आपने? मेरी मर्जी, मेरे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा लगता है यार अलग अलग समझने में चीजें। तो जितनी ज्यादा चीजें अलग अलग होंगी ना, आप आराम से समझ पाएंगे, खिचड़ी नहीं बनेगी। आइए जरा मैं आपको ये वाले क्वेश्चन का एक झलक दिखाता हूं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा। एग्जाम्पल नंबर 12 किया था अभी हमने, और मैं आपको 13 कराता हूं। 13 बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा, मेरे दिल के इतने करीब है ये क्वेश्चन, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत प्यारा, मतलब लवली क्वेश्चन यार, लवली, मेरे दिल के बहुत करीब, बहुत करीब। आओ एग्जाम्पल नंबर 13, थोड़ा जूम कर देता हूं आपको इजीली दिखे। बड़ा प्यारा। फ्रीज क्यों कर दिया मैंने? इसको फ्रीज नहीं करना था। 2 मिनट दीजिएगा इसको कुछ। ओहो अच्छा, मैंने स्क्रीन हटा दी थी, मैंने पीसी पे कन्वर्ट कर दिया था, सॉरी। वापस आ गया आता है मेरे को चलाना है। आइए, द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। वाई ने उधार ले रखा है एक्स से। कौन कौन सी डेट पे जरा देखना? पहला 10 जनवरी को, दूसरा 26 जनवरी। लेकिन बेटा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। ये बात ना आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ी होगी, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है 11th में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहता था ना, पेमेंट वाली डेट पे अगर छुट्टी आ जाए तो एक दिन, कौन सा पहले बताओ, एक दिन आगे या पीछे? एक दिन पीछे। बहुत बढ़िया। क्या होता था बताओ? प्रीसीडिंग डे या सक्सीडिंग डे? याद करो, प्रीसीडिंग डे। रिपब्लिक डे जैसी जो छुट्टियां होती हैं ये हमें पहले से पता होती हैं, तो ऐसी छुट्टियों में एक दिन पहले पेमेंट की जाती है। और कोई सडन हॉलीडे आ जाए, अगर सडन हॉलीडे आ जाए तो एक दिन बाद हो जाता है। आइए, यानी कि ये डेट मैं 26 जनवरी नहीं मानूंगा, 25 जनवरी मानूंगा। 23 मार्च, 18 अगस्त को संडे आ गया। लो बाबू, संडे को थोड़ी पेमेंट होती है, संडे इज अ रिलैक्स डे, तो हम पेमेंट एक दिन पहले करेंगे। पेमेंट करनी है 500, 1000, 3000, 4000। वेरी नाइस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन में अलग क्या है सर? मैं दिखाता हूं ना अलग क्या है। वाई वॉन्ट टू पे ऑफ, वाई देना चाहता है पैसा। पहला केस नंबर ए 18 मार्च को, केस नंबर बी 14 जुलाई को।
मुझे बताओ क्या पेमेंट सेम डेट कर रहा है क्या? नहीं, दो ऑप्शन दिए, एक 18 मार्च, एक 14 जुलाई। देख लेते हैं यार अलग अलग ऑप्शन में क्या हिसाब निकल कर आता है। कह रहा है रेट है 8%, डिस्काउंट का भी यही रेट है, ब्याज का भी यही रेट है, दोनों के लिए रेट सेम है। चलो बाकी बातें बाद में, पहले एडीडी तो निकाल लें। याद है ना बच्चों, एडीडी का फॉर्मेट बता दो जरा फटाफट, 2 मिनट लगा के जल्दी बताना, साथ साथ करेंगे मेरे साथ साथ। रजिस्टर उठाओ फटाफट, फ्रेश पेज पे आओ, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ एडीडी। वेरी नाइस, कैलकुलेशन ऑफ एडीडी। अगर मेरी आवाज तेज लग रही हो तो मैनेज कर लो, यही है आवाज मेरी। पहला ड्यू डेट, अगला है अमाउंट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्या होता था? अगला क्या होता था? जल्दी बोलो। डेज, बहुत बढ़िया। आखिरी होता था प्रोडक्ट। चल बाबू सॉल्व करें इसको। आइए, पहला था 10 जनवरी, फिर है 26 जनवरी, ना ना ना, 26 या 25 जनवरी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला वाला 23 मार्च, और अगला वाला 18 अगस्त नहीं, 17 अगस्त। चलिए अमाउंट बताता हूं मैं आपको, 500, 1000, 3000 और 4000। वेरी नाइस। इसका टोटल 4 3 7 1 8 और 8500। चलो बाबू चलो जल्दी शुरू करो, आता है आपको, टाइम मत लगाओ, फटाफट मेरे साथ साथ करो। बताओ बेस डेट किसको लूं? बेस डेट 10 जनवरी ले लूं? बेस डेट ले ली मैंने 10 जनवरी। 10 जनवरी मेरी बेस डेट है। आइए करें जरा, करें सॉल्व करें इसको। चलिए 10 जनवरी से 10 जनवरी 0, 10 जनवरी से 25 जनवरी, 25 माइनस 10 यानी 15 दिन। 10 जनवरी से 23 मार्च, जनवरी के होते थे टोटल 31, 31 माइनस 10 यानी 21, 21 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के और मार्च के 23 दिन। 21, 28, 23, 72 डेज। इधर आते हैं, जनवरी के 21, फरवरी के 28, मार्च के 23, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 17। कैलकुलेटर उठाओ, चालू करो। 21, 28, 23, 30, 31, 30, 31, 17। मेरा आ रहा है 211 दिन। यार कैलकुलेशन में एरर नहीं होता मेरी वैसे, 90%, 99% चेक कर लूं क्या एक बार? हल्का सा लग रहा है, हाथ ऊपर नीचे चल गया मेरा। 21, 28, 23, 30, 31, 30, 31, 17। वेरी नाइस, तुम्हारे भाई की कैलकुलेशन गलत नहीं होती। चलो पहला मैं बताऊंगा तुम नहीं। 500 इंटू 0 0, 1000 इंटू 15 15,000, 3000 इंटू 72 2,16,000, 4000 इंटू 211 इज 8,44,000। टोटल कर लेते हैं जरा। 15,000 मेरे पास आ रहा है 10,75,000। आओ जरा एडीडी निकालें। एडीडी का फॉर्मूला याद है ना? एडीडी का फॉर्मूला जल्दी बोलो। पहला क्या होता था बताइए? बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट, यही होता था ना? याद करो यार, देखो रट्टा मारने की क्या जरूरत है, लॉजिक से चलो ना, याद करो। आइए बेस डेट बताओ 10 जनवरी प्लस 10,75,000 इस प्रोडक्ट का टोटल, अमाउंट का 8,500, बड़ी फिगर आने वाली है, इज 126 डेज। 10 जनवरी प्लस 126 डेज। आज बाबू कैलकुलेट करें। 126 साइड में रख रहा हूं, जनवरी के 21 दिन काट रहा हूं, जनवरी खत्म, मेरे बच्चे 105 दिन। 28 दिन फरवरी के काट रहा हूं, मेरे बच्चे 77 दिन। फरवरी के बाद 31 दिन मार्च के हटा रहा हूं, मेरे पास बचे 46 दिन। मार्च के बाद 30 दिन हटा रहा हूं अप्रैल के, मेरे बचे 16 दिन। अच्छा जी,
जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल खत्म, आ गया मई का महीना, ये हो गए 16 मई। आप मुझे इतना बता दो, ये 16 मई क्या रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बोलो। ये 16 मई रिप्रेजेंट करता है कि पेमेंट 16 मई को होनी चाहिए थी विदाउट एनी इंटरेस्ट। अब अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो इसने दो केस बोले थे। पहला केस, वो पेमेंट देना चाहता है 18 मार्च को। याद करो, एडीडी से पहले पेमेंट दे रहा है। बताओ बाबू, क्या पूरे 8500 देगा या डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। आइए कैलकुलेट करते हैं पहला केस। अगले पन्ने पे जा रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड पे बड़ा बड़ा लिख रहा हूं केस ए। क्या है केस ए? पेमेंट ऑन 18 मार्च। आओ जरा, आओ सॉल्व करें। तरीका वही है, जैसे पिछली बार ब्याज निकाला था ना, वैसे ही निकालूंगा। ए पॉइंट पेमेंट डेट, दैट इज 18 मार्च। आप मुझे बताओ बस इस बार क्या है, मुझे बताना, ब्याज या डिस्काउंट? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का पीरियड बताइए। 18 मार्च को पेमेंट कर रहा है, जबकि करनी चाहिए थी 16 मई को। ये पूरे पीरियड का डिस्काउंट मिलेगा। मार्च के होते हैं 31 दिन, बचे 13 दिन। मार्च के 13, अप्रैल के 30, मार्च अप्रैल मई के 16 दिन, यानी 59 डेज का डिस्काउंट मिलेगा। आइए डिस्काउंट निकाले। सेम वही तरीका बाबू, टोटल अमाउंट यानी 8500 का रेट था 8% का 59 अपॉन में 365। आइए 8500 का 8% इंटू 59 अपॉन में 365, मेरे आ रहे हैं 110 रुपए का डिस्काउंट। समझदार हो तो अब बताना यार, अब बताना टोटल पेमेंट कितनी होगी, मुझे बताओ। टोटल पेमेंट उसे 8500 देने थे, प्लस या माइनस 110? जल्दी बोलो, माइनस 110। बताओ माइनस 110 क्यों यार? माइनस 110 क्यों? अरे बाबू डिस्काउंट है ना, 8390, क्योंकि वो ड्यू डेट से पहले पे कर रहा है। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। पहले केस में उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने देखा मैंने सेम कैलकुलेशन करी है, इंटरेस्ट में भी सेम, डिस्काउंट में भी सेम, बस नाम बदल दिया। ये देखो केस नंबर बी, पेमेंट ऑन 14 जुलाई। देखो इस बार वो एडीडी के बाद पे कर रहा है। चेक करते हैं सेम तरीका। पेमेंट डेट 14 जुलाई, इंटरेस्ट पीरियड इस बार डिस्काउंट की जगह ब्याज। बताओ कब पे करना था? 16 मई, और कब पे कर रहा है? 14 जुलाई। निकाल लो दिन कितने बनते हैं। मई के होते थे 31, 31 माइनस 16, 15 दिन मई के, जून के 30, जुलाई के 14, 15, 30, 14, टोटल मिला के 59 डेज आ रहा है। ये भी कॉन्फिडेंटली आ रहा है भाई। सी निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालना जरा। 8500 का 8% इंटू 59 अपॉन में 365, 59 डेज। सेम ही आ जाएगा ब्याज भी 110 रुपए, बट फर्क पड़ेगा। बोलो मेरे साथ, कहां फर्क पड़ेगा? टोटल पेमेंट में फर्क पड़ेगा। बताइए 8500 में माइनस की जगह प्लस 110 पेमेंट करनी पड़ेगी 8610 रुपए की। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। पहले केस में वो एडीडी से पहले पे कर रहा था, अगले में एडीडी के बाद पे कर रहा है। अंतर क्या है? पहले में डिस्काउंट था और अब क्या है? चेक करो, इंटरेस्ट। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। अब आपको धीरे धीरे मेरे टाइप समझ में आ रहे होंगे। पहला टाइप है बेसिक, एडीडी कैलकुलेट कीजिए। दूसरा टाइप है इंटरेस्ट निकालिए। तीसरा टाइप है डिस्काउंट निकालिए। चौथा टाइप बड़ा मजेदार है यार, मेरे दिल के अति करीब है, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत प्यारा यार।
इसमें पता है क्या है, इसमें है कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। ये बड़ा मजेदार है यार। इसमें ना पेमेंट की डेट नहीं देगा, कहेगा आप बताओ पेमेंट कब करूं, मतलब पेमेंट ढूंढनी है हमें। पेमेंट मतलब क्या सर समझ में नहीं आया, क्या बोल गए? अरे करके दिखाएगा ना। ये देखो 11th क्वेश्चन पे फोकस करो। इसमें आपको मैं दो बातें इकट्ठी समझाऊंगा, जरा ध्यान से पढ़ना। एक बात ध्यान से देखो जरा इसे। चले आइए। मिस्टर ब्लैक यानी किसी काले ने एक्सेप्ट करे फॉलोइंग बिल्स, ये सारे बिल एक्सेप्ट करे हैं उसने। मिस्टर वाइट किसी गोरे के 9 मार्च को पहला बिल है 4 महीने का 4000 का। अब आ गई कहानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था कि डेट ऑफ बिल थोड़ी ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट तो हमें ढूंढनी पड़ती है ना यार, याद नहीं है ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? चलो 9 मार्च का बिल है 4 महीने, पहले 4 महीने गिन लो। 9 मार्च से अगर मैं 4 महीने गिनूं तो 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून, 8 जुलाई, ये हो गए मेरे 4 महीने। 3 दिन का ग्रेस छोड़ो, 9, 10, 11, 3 दिन छोड़ दिए यानी 12 जुलाई। मैंने क्या करा? महीने गिने, साथ में 3 दिन का ग्रेस दिया, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करते थे हम। 16 मार्च से 3 महीने करके दिखाऊं क्या ज्यादा डिटेल में? आओ करके दिखा देते हैं यार, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। आइए मैं दिखाता हूं, नीचे देखना। 16 मार्च से 3 महीने, तो पहला 16 मार्च से 15 अप्रैल, 1 महीना खत्म। 15 अप्रैल से अगला 15 मई, दूसरा महीना खत्म। 15 मई से 15 जून, तीसरा महीना खत्म। 3 दिन का ग्रेस छोड़िए, 16, 17, 18 छोड़ दीजिए। पेमेंट कब आएगी बताइए? 19 जून। 7 अप्रैल से 5 महीने, 7 अप्रैल से पहला वाला बताइए? 6 मई, 6 जून, 6 जुलाई, 6 अगस्त, 6 सितंबर। 7, 8, 9 छोड़ दीजिए, 10 सितंबर। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ड्यू डेट मानी जाएगी, ये नहीं मानेंगे। अगली देखिए, 18 मई से 3 महीने, 18 मई से 17 जून, 17 जुलाई, 17 अगस्त। 17 अगस्त के बाद 3 दिन छोड़िए, 18, 19, 20, 21 अगस्त। ये रही आपकी ड्यू डेट्स। चलो ये तो क्वेश्चन में बात समझ में आई। ये पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। He want to pay all the bill on single date, वो चाहता है सारा पैसा सिंगल डेट पे दिया जाए। ब्याज का रेट है 16%। मिस्टर ब्लैक want to save 150 रुपए, वो टोटल पेमेंट में से 150 रुपए बचाना चाहता है। बेटा अगर 150 रुपए बचाना चाहता है, 150 रुपए बचाना चाहता है तो एडीडी से पहले पेमेंट करनी पड़ेगी ना। आपसे कह रहा है फाइंड आउट दी डेट जिसको वो पेमेंट करे और उसके 150 रुपए बच जाएं। मतलब यहां पहले एडीडी निकालिए, फिर वो डेट बताइए कि जब ये पेमेंट करे और 150 रुपए की सेविंग हो जाए। मैं दिखाता हूं आपको, घबराने वाली बात ही नहीं है। इसको तो हम बुक पे भी कर सकते हैं, मैं रजिस्टर में ही कर रहा हूं। वैसे जगह बुक में है इसकी। ये एग्जाम्पल 11 है बेटा, ये मेरी बुक का एग्जाम्पल 11। सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ एडीडी। आइए एडीडी निकालें। पहला कॉलम ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। हमारी ड्यू डेट्स हैं 12 जुलाई, 19 जून, 10 सितंबर और 21 अगस्त। अमाउंट है 4000, 5000,
6,000 और 5,000। अगर मैं टोटल करूं तो 20,000 तो अमाउंट का टोटल है। और डेज के लिए बेस डेट देखे, बेस डेट कोई ऐसी डेट देखो जो सबसे पुरानी हो। 19 जून लग रही है मुझे पुरानी, मैं 19 जून ले रहा हूं, 19 जून। चलिए आओ जरा ढूंढे 19 जून से 12 जुलाई, जून के 30 माइनस 19, 11 दिन जून के, 12 दिन जुलाई के, टोटल 23 दिन। अगला 19 जून से 19 दिन 0, जून के 11, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 10। 11, 31, 31, 10, 83 डेज। चलिए जून के 11, जुलाई के 31, अगस्त के 21, 63 डेज। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4,000 इंटू 23, 92,000, ये शून्य, 6,000 इंटू 83, 4,98,000, 5,000 इंटू 63, 3,15,000। $92,000, 498, 315, टोटल 9,05,000 रुपए। आओ एडीडी का फॉर्मूला लगाते हैं, इज कॉल्ड बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। बेस डेट हमारी 19 जून, प्रोडक्ट 9,05,000 अपॉन में 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000। 9,05,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज 45 डेज। 19 जून प्लस 45 डेज, साइड में लिख देता हूं 45 डेज। इसमें से 11 दिन गए और जून खत्म, 45 माइनस 11, मेरे बचे 34 डेज। 31 दिन गए और जुलाई खत्म, मेरे बचे 3 दिन, और ये बन गई मेरी 3 अगस्त बन गई एडीडी। मतलब इसको पेमेंट करनी चाहिए थी 3 अगस्त को। अब सुनो, क्वेश्चन ने हमें यह नहीं बताया कि कब पेमेंट करनी है, उसने बोला आप बताओ एक ऐसी डेट जब पेमेंट की जाए और पेमेंट करने के बाद 150 रुपए बच जाएं। मतलब डिस्काउंट लेना चाहता है ये, तो पेमेंट 3 अगस्त को थोड़ी करेगा, 3 अगस्त से पहले करेगा। वही तो ढूंढना है सेकंड पॉइंट में, कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट की डेट ढूंढनी है हमें, पेमेंट की डेट। आइए दिखाता हूं, सामने देखिए, बहुत आसान है। पहली चीज, डिस्काउंट जो लेना चाहता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू डेज अपॉन में 365। यही फॉर्मूला होता था, डिस्काउंट और इंटरेस्ट का सेम फॉर्मूला होता है। चलो डिस्काउंट मुझे मालूम है 150 रुपए चाहता हूं, टोटल अमाउंट है 20,000 रुपए, रेट है 16% और डेज को मैं x अपॉन में 365 ले लेता हूं। अगर बताओ मैं इसे सॉल्व कर लूं तो मेरा x नहीं आ जाएगा। बताइए 150 इक्वल्स टू 20,000 का 16% इज 3200, 3200 x अपॉन में 365, x इक्वल्स टू 150 इंटू 365 अपॉन में 3200। मेरे आ रहे हैं 17 डेज। समझदार हो तो जवाब देना। इसका मतलब डेट ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए, ठंडे दिमाग से बताना। डेट ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए? 3 अगस्त को देता तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसे 150 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, और 17 दिन पहले देगा तो 150 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो डेट ऑफ पेमेंट होगी एडीडी में से 17 दिन हटा दीजिए, आपकी डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगी। 3 अगस्त में से 17 दिन हटाता हूं तो 17 में से 3 गए, अगस्त खत्म, 14 दिन। अगस्त से पहले का महीना है जुलाई का,
जुलाई में होते हैं 31, यानी कि 17 जुलाई को पेमेंट करनी पड़ेगी। ठंडे दिमाग से बताना, अगर वो 17 माइनस 14 3, हाँ, अगर वो 17 जुलाई को पेमेंट कर दे तो उसे 150 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे वो मांग क्या रहा था बताइए? वो आपसे डिस्काउंट नहीं मांग रहा, डिस्काउंट तो उसने खुद कैलकुलेट किया हुआ है 150 रुपए। वो ये कह रहा है कि आप बताओ कि मैं पेमेंट कौन सी तारीख को करूं कि मुझे 150 रुपए बच जाएं। हमने उसे बोला कि डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं और डेज कैलकुलेट करें, एक्स रखा मैंने डेज को और मेरे पास निकल कर आए 17 दिन। इसका मतलब अगर वो 17 दिन पहले पैसा दे देगा तो 150 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और यही अगर वो क्वेश्चन कहता कि मैं 150 का डिस्काउंट नहीं चाहता, मैं 150 रुपए ब्याज पे करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताओ अगर मैं 150 तक का ब्याज देने को तैयार हूं तो बताओ पेमेंट क्या होनी चाहिए थी? बताइए मेरे बच्चों, आप बताओ। अगर ये डिस्काउंट की जगह ब्याज होता तो मैं एडीडी में 17 दिन माइनस करता या प्लस करता? बोलो जल्दी। प्लस करता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट यहां पे डिस्काउंट चाहता था तो हम एडीडी से पीछे गए। यही अगर वो हमें क्या बोलता कि ब्याज मानने को तैयार हूं तो एडीडी से आगे जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको मेरे 4 टाइप समझ में आए। पहला टाइप क्या लिया मैंने? जिसमें सिर्फ एडीडी निकालनी है। दूसरा टाइप मैंने क्या लिया? जिसमें ब्याज निकालना सिखाया। तीसरा टाइप डिस्काउंट निकालना सिखाया। और चौथा टाइप जिसमें डेट ऑफ पेमेंट निकालनी सिखाई। आपके सामने क्वेश्चन है ये। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। एडीडी का कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको पूरा। एडीडी क्या कहना चाहता है वो समझ में आया होगा। अगर आप सामने देखें तो इसके अंदर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी उठाया थोड़ा सा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के का लॉजिक क्या उठाया कि जो यहां पे बिल की ड्यू डेट थी वो मैंने कैसे लिया? बोलो मेरे साथ। मैंने लिया बिल के पीरियड को गिना और साथ में 3 दिन का ग्रेस दिया। याद करो अपनी 11वीं की कक्षा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर याद करो। आपको सिखाया गया था उस समय जब आप इत्तू से थे, 11वीं में नए नए आए थे, आपको अकाउंट्स पढ़ाई गई थी। वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिखाया गया था कि जब भी बिल रिसीवेबल या बिल पेबल की बात आए तो आपको ग्रेस लेके चलना है। और ग्रेस कितने दिन का लेके चलना है? 3 दिन का ग्रेस लेके चलना है। आशा रखता हूं कहानी समझ में आई होगी। ये पूरी कहानी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। अब मैं आपको इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाता हूं जो इन्हीं 4 कैटेगरी के अंदर होंगे। आपको दिखाता हूं, आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ, आओ दिखाता हूं। चलो मैं दिखाता हूं आपको। मैंने सारी वैरायटी करा ली। ये था एग्जांपल नंबर 11। अब मैं अब आपको बेसिक क्वेश्चन दिखाता हूं। याद है हमने एग्जांपल नंबर 2 पढ़ा था? 2। आओ उसका भाई देखो, एग्जांपल नंबर 4। ये फ्रीज हटा दिया। आइए एग्जांपल नंबर 4 देखिए, ये उसी का भाई है। एग्जांपल नंबर 2 का भाई है। ये कह रहा है राम ने परचेज करे गुड्स उधार पे, उसकी ड्यू डेट दे रहे हैं। ड्यू डेट देखो 5 मार्च, 15 अप्रैल, 10 मई, 5 जून, जिसकी अमाउंट ये रही और ड्यू डेट ये रही। याद करो बच्चों, आपको क्या चाहिए होता था? ट्रांजैक्शन डेट या ड्यू डेट? बोलो बोलो, ड्यू डेट। तो ये डेट आपके काम की नहीं है। इस वाली डेट से एडीडी निकालना कर लोगे? बोलो ना, कर लोगे। इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। कहेंगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, वरना आसान है, खुद ट्राई कीजिए इसको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेम इसका भाई दिखाऊं नीचे, सेम डिट्टो इसका भाई मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये रहा इसका भाई, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम इसका भाई है हमारे पास। हमारे पास इसका भाई मिल गया है। मैं दिखाता हूं क्या है, देखिए मेरे साथ। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बहुत आसान। देखिए देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मेरे साथ,
राधे श्याम ने परचेज करे हैं गुड्स हरीराम से और डेट ऑफ पेमेंट है आपके पास, ध्यान से देखिए, डेट है 15 मार्च, 21 अप्रैल, 27 अप्रैल, 15 मई, पेमेंट है 400 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए। ये ड्यू गलती से आ गया है, प्रिंटिंग एरर है, और ये ड्यू डेट्स है। फिर वही वाली बात यार, ये डेट हमारे किसी काम की नहीं है, ड्यू डेट से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ड्यू डेट देखिए, 18 अप्रैल, 24 मई, 30 जून, 18 जुलाई। आशा रखता हूं समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल आया होगा। हरी राम एग्री टू ड्रॉ अ बिल ऑफ टोटल अमाउंट ऑन एडीडी सर्टेन दैट डेट। एडीडी निकाल के दिखाइए। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 भाई बहन है, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, दोनों में बस एडीडी निकालनी थी। आइए एक वैरायटी और है मेरे पास छोटी सी, मैं आपको वो जरूर कराना चाहूंगा। वो वैरायटी है ये एग्जाम्पल नंबर 3, छोटी सी वैरायटी है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें, ये करेंगे सॉल्व। उठा लो रजिस्टर फटाफट, थकना नहीं है, देखो थकना नहीं है। कितना टाइम लिया मैंने इस चैप्टर को कराने में? अभी तो 1 घंटा भी नहीं लिया आपका। थकना नहीं है, रजिस्टर उठा, वापस उठा, रखना नहीं है साइड में, आ जा, चलो शुरू करो। दो ट्रेडर हैं एक्स और वाई, जो गुड्स खरीदते हैं एक दूसरे से खरीदते हैं और दोनों को 1 महीने का क्रेडिट देते हैं। बेटा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्रेडिट नहीं है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले बीआरबीपी नहीं है, ये नॉर्मल क्रेडिट है 1 महीने का। मतलब अगर ये 18 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है तो इसकी ड्यू डेट 18 मई काउंट होगी। क्यों 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 बताओ? 1 महीने का क्रेडिट है। अच्छा सर आपने तो इसमें ग्रेस नहीं लिया। बेटा ये बिल रिसीवेबल थोड़ी है, ग्रेस किसमें लेते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में। ये तो नॉर्मल 1 महीने का क्रेडिट है बाबू। ये बताओ 15 मई की एक महीना बताओ, 15 जून, 16 जून का 16 जुलाई, 23 अप्रैल का 23 मई, यहां लिख देता हूं 23 मई। ये बताओ 24 मई का 24 जून। हां जी, आइए आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे लेके चलता हूं। अब ये पढ़ो, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, ये एक्स ने वाई को बेचा है, वाई से पैसे लेने हैं। और ये पढ़ो, गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, मतलब एक्स ने खरीदे हैं, ये सेल है और ये परचेज। अगर एक्स की नजर से चले तो ये 3 पैसे लेने हैं, 6000, 7000, 8000, और ये 2 पैसे 52 और 5000 देने हैं। ये सेल है, ये परचेज है। कंबाइन में कैसे करेंगे आइए मैं दिखाता हूं। एग्जांपल नंबर 3 है ये मेरा, आइए मैं आपको इसका एडीडी कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ये टाइप वाला 1 है, बेसिक वाला, बस एडीडी निकालनी है, इसमें कोई ब्याज नहीं है। आओ, कैलकुलेशन ऑफ एडीडी। यार मैं पहले ब्लू पेन से तो काम नहीं कर रहा था, फिर मैं अब ब्लू पे कैसे आ गया? ओके, मैं ब्लैक से काम कर रहा था और वो पेन मिल गया है मुझे। कैलकुलेशन ऑफ एडीडी, कॉलम बोलते जाओ बाबू, ड्यू डेट, अमाउंट। यार आखिरी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, आखिरी होगा, स्पीड बनाओ ना यार, डरो मत, डरते बहुत हो यार, थकता बहुत हो तुम लोग, सीए के बच्चे हो तुम लोग, थकना अलाउड नहीं है। चलो 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 चलो, घर बैठे हो, एसी चलाओ बढ़िया सा, अगर सर्दियों में देख रहे हो तो कंबल डालो, लैपटॉप खोलो, फोन में डालो, फोन में देखो, आराम से बैठ के पढ़ते रहो, इससे ज्यादा बढ़िया और क्या चाहिए बताइए। ड्यू डेट उठाओ मेरे साथ। ड्यू डेट है पहली बाबू 18 मई, फिर है 15 जून, फिर है 16 जुलाई, फिर है 23 मई, फिर आखिरी डेट है 24 जून। अमाउंट देखना एक बार, 6000, 7000, 8000, 5200 ब्रैकेट में और 5000 भी ब्रैकेट में। पता आपको मैंने ये आखिरी वाले 2 ब्रैकेट में क्यों रखे हैं?
बोलो बोलो, चलो मैं 2 मिनट के लिए शांत होता हूं। आप बताओ मैंने आखिरी वाले 2 ब्रैकेट में क्यों रखे हैं, आखिरी वाले 2 मैंने नेगेटिव क्यों रखे हैं? बता सकते हो आप लोग? देखो मैं जानता हूं आप बता सकते हो। पता है क्यों रखे हैं? क्योंकि x की नजर से देखोगे तो ऊपर वाले 3 अमाउंट लेने हैं और ये वाले 2 अमाउंट देने हैं। अच्छा सर अगर हम y की नजर से चलते तो बाबू ये दोनों पॉजिटिव होते और ये तीनों नेगेटिव होते, आंसर फिर भी सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। चलो कौन सी डेट लेके चले भैया? 18 मई सबसे कम लग रही है, 18 मई ले रहा हूं बेस डेट। लो जी 18 मई से 18 मई 0, मई के 31 माइनस 18, मई के आए हमारे 13 दिन, मई के 13, जून के 15, मई के 13, जून के 30, जुलाई के 16, मई के 18 और 5 सीधा 23 दिन, मई के 13, जून के 24। आओ बाबू डेज निकाल लूं जरा मैं। 13 + 15 इज 28, 13 + 30 + 16 इज 59 और 37। देखो आपको जितनी भी कैलकुलेशन आसान लगे ना कैलकुलेटर से जरूर करा करो। आदत बनती है कैलकुलेटर की, जितना कैलकुलेटर चलाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, स्पीड बनेगी। कैलकुलेटर की आदत डालो, ये हथियार है हमारा। सीए पढ़ रहे हैं हम, कैलकुलेटर आपके पास अच्छा होना चाहिए और ऐसा कैलकुलेटर होना चाहिए जो लंबे समय तक आपके पास रहे, जिसको आप अभी सीए फाउंडेशन में लें और वो फाइनल तक आपके साथ रहे। कुछ चीजें साथ नहीं रहती मैं जानता हूं, लेकिन कैलकुलेटर एक ऐसा है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा कैलकुलेटर खरीदिए। देखिए अमाउंट नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करा तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव। कैलकुलेटर में आप सिटीजन खरीद सकते हैं, सिटी 500 या सिटी 912 ले सकते हैं, सिटी 512 भी ले सकते हैं। ये सब लीजिए, अच्छे कैलकुलेटर लीजिए। चलिए 196 + 472 माइनस 26,000 माइनस 185, टोटल आया 4,57,000। एडीडी का फॉर्मूला बता दीजिए जो होता था, बताइए क्या? बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल अमाउंट। बेस डेट है हमारी 18 मई प्लस 457 अपॉन में 10,800। बेटा 42 डेज आ रहे हैं, 18 मई प्लस 42 डेज। और साइड में रखता हूं 42, मई के 13 दिन हटा देता हूं, मई खत्म। 29 और अगला महीना जून का है तो 29 जून आपकी एडीडी आ गई। 29 जून। इस क्वेश्चन में कुछ अलग नजर आया? बताइए बताइए, अलग नजर आया? यहां 2 पार्टीज थी यार, बस ये अलग था, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, बस 2 पार्टीज थी, बस इसलिए अलग था और एडीडी निकालना था। अगर टाइप की बात करो तो कौन से टाइप में आ गया ये? बताओ कौन से टाइप में आ गया? पहले वाले टाइप में जिसमें सिर्फ एडीडी कैलकुलेट करनी थी। चलिए चैप्टर तो होता है यहां जाके समाप्त। मैं आपके साथ इस चैप्टर का एक समअप कर देता हूं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। जब अलग अलग ड्यू डेट्स दे रखी होती हैं, अलग अलग ड्यू डेट्स दे रखी होती हैं, तो इन ड्यू डेट की एक एवरेज निकाली जाती है, जिस एवरेज पे पेमेंट की जाती है, दैट एवरेज इज कॉल्ड, बोलो मेरे साथ, एवरेज ड्यू डेट, जिसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में एडीडी होता है। अब एडीडी निकालते समय एवरेज ड्यू डेट निकालते समय आप डेट क्वेश्चन में से लीजिए, क्वेश्चन के बाहर से लीजिए, 52 दिन 14 फरवरी लीजिए, जो मर्जी लीजिए, आंसर सेम आएगा। हमने करके दिखाया आपको। एडीडी के बाद दूसरा टाइप आता था इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। अगर आप एडीडी के बाद पैसा दोगे तो ब्याज, एडीडी से पहले पैसा दे दोगे तो डिस्काउंट। बहुत बढ़िया, मैंने आपको ब्याज निकालना सिखाया, डिस्काउंट निकालना सिखाया, दोनों का तरीका सेम था, वैरायटी दिखाई। आखिरी बड़ा मजेदार, मेरे दिल के अति करीब वाला, याद करो कौन सा, जिसके अंदर हमें
ऑलरेडी बोल देता है कि मैं 150 रुपए का डिस्काउंट लेना चाहता हूं, तुम बताओ कि पेमेंट कब करूं। ऐसी सूरत में हमें एडीडी निकालनी पड़ती है, फिर डेज निकालने पड़ते हैं और उतना पीरियड माइनस कर देना पड़ता है। और यही अगर ब्याज होता तो आगे का होता। ये आखिरी टाइप बोल सकते हो आप इसको, जिसमें दो पार्टीज हैं। तो मैंने सेल को प्लस किया, परचेज को माइनस किया। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। मैं सीए राकेश कालरा। ये पहला चैप्टर एडीडी, 4 नंबर पक्के होते हैं आपके, 6 से 4 नंबर के बीच में वैरी करता है। ये 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, मेरा यकीन मानिए। आपके 4 नंबर पक्के। आशा रखता हूं आप घर पे सुरक्षित होंगे, पढ़ेंगे इसको और अपना ध्यान रखेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।